अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूं आरज़ू काज़मी और बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। वैसे तो खैर पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे, लेकिन आपको जैसे फोटो में आपको ईरान के प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो जी हाँ, इन दोनों ने बहरहाल एमओयू के ऊपर साइन कर दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि 60 डेज के लिए जो लड़ाई थी या जो अटैक्स थे वो रोक दिए गए हैं। लेकिन इसराइल की तरफ से आज भी अटैक्स चल रहे हैं और इसराइल शायद इस एमओयू का हिस्सा नहीं है। लेकिन बहरहाल इसराइल की तरफ से जो टैक्स चल रहे हैं वो आगे कुछ ही दिनों के बाद जाकर क्या नई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, कोई नई प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान मुसलसल इस बात का क्रेडिट ले रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को भी इस बात के लिए क्रेडिट दिया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी और शायद पाकिस्तान के बाहर भी, कि जी इन्होंने ये जंग रुकवा दी, इन्होंने ये लड़ाई रुकवा दी है, इन्होंने एमओयू के ऊपर साइन करवा दिया है और जी ये अमन लेकर आए हैं। यानी अमन जो है वो हमारी वजह से हुआ है, जो लड़ाई उड़ाई बंद हुई है वो हमारी वजह से हुई है और इसके लिए हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो इस बात का क्रेडिट मुसलसल ले रही है। और कहा यह भी जा रहा है, उनके जो फॉलोअर्स हैं या इनके जो कह लीजिए जो इनको पसंद करते हैं, उनका ये भी कहना है कि जी अब तो नोबेल पीस प्राइज भी जो है वो यकीनन पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएगा। और पाकिस्तान के हिस्से में आएगा का मतलब है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनको दिया गया, तो फिर यकीनन वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं उनके लिए होगा। तो बहरहाल यहाँ पर बार बार जो इस वक्त न्यूज चल रही है सुबह से, बल्कि 2-3 दिन से, उसमें यही बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने जो है वो एक ऐसा काम कर दिखाया है जो शायद कोई भी नहीं कर पाया। ये चमत्कार जो पाकिस्तान ने दिखाया है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने मिलकर, उसके ऊपर वाहवाही बनती है। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि ये जो भी वाहवाही ले रहे हैं या जो अपनी तारीफें करवा रहे हैं, उसके साथ अगर ये भी बता दें कि इन्होंने अपने मुल्क में क्या किया है तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर एक दोगला चेहरा या कह लीजिए डबल पॉलिसी या कह लीजिए कि जो हमारे हमेशा से डबल क्रॉस किया जाता है वो दिखाई दे रहा है। वो ऐसे दिखाई दे रहा है कि ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने कि आपने जो है वो जाकर और अमेरिका और ईरान के बीच में सुलह करवा दी और एमओयू साइन करवा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस स्टेटमेंट दिया करते हैं पाकिस्तान में, वो सभी जानते हैं कि वो डिक्टेशन उनको कहाँ से आता है, कहाँ से उनको बताया जाता है कि आपने ये बात करनी है और ये बात नहीं करनी है। तो जी इस बार फिर वही सब कुछ चल रहा है और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि जी अगर पानी जो हुआ वो बंद किया गया भारत की तरफ से या पानी को कम किया गया, तो पानी के मामले पर कौमी सलामती खतरे में पड़ जाए तो भारत से जंग की तरफ जाना होगा। यानी कि भारत की तरफ हम जंग के लिए तैयार हैं। और बार बार पानी का हवाला देकर ये बात की जा रही है कि जी भारत क्योंकि पानी रोकने की बात कर रहा है, भारत ये कह रहा है कि वो अपने हिस्से का पानी अब पाकिस्तान को नहीं देगा। इस बात को लेकर जो है वो पाकिस्तान में बड़ी बहस चल रही है हमारे, यानी कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस तक और या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक। और कहा यह जा रहा है कि अगर पानी कम हुआ पाकिस्तान का तो फिर जी भारत से जंग की तरफ जाया जाएगा। यही बात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी, जी हाँ, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनके अब्बा जी आजकल प्रेसिडेंट बने हुए हैं, आसिफ अली जरदारी, उनका भी यही कहना है कि जी भारत के साथ जंग के लिए तैयार रहे, पाकिस्तान भारत के साथ जंग के लिए तैयारी रखे, इसलिए कि पानी जैसे ही कम होगा हम भारत से जंग लड़ेंगे। यानी ना हम डैम बनाएंगे, ना हम अपने यहाँ जो है एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं ना उसके ऊपर काम करेंगे। हाँ, अगर भारत की तरफ से पानी कम आया और जो कि भारत के मिनिस्टर्स ने कहा है कि वो अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे लोग जो हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, वो भारत से लड़ाई के लिए, भारत के साथ जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उन्होंने ना तो इन्होंने भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करना है और ना ही अफगानिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है ना ही उस तरफ कुछ करना है। हाँ, अगर इन्होंने किया है तो इन्होंने ईरान और अमेरिका की जो जंग बंदी है या कह लीजिए सीज फायर कुछ अरसे के लिए वो करवा दी है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ना चाहते तो हरगिज ये काम नहीं हो सकता था। हमारे
हमारे कहने से तो अमेरिकन ने या ईरान के लोगों ने अपने फैसले नहीं करने, उन्होंने अपने फैसले खुद करने, उन्होंने खुद सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ, हमारा इस्तेमाल जरूर हुआ है। और उसके बाद जिस तरह से कतर को आगे लाया गया और पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो कल रवाना भी होने वाले थे कि जी ये भी जाकर उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे जो स्विट्जरलैंड में हो रही है। पाकिस्तान की टीम को पहले ही वहां पहुंचा दिया गया था, पीटीवी के और कई तरफ के लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो पहुंच चुके थे, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गई थी। लेकिन उसके बाद कहा यह गया कि जी आपकी जरूरत नहीं है, आपके बगैर भी मीटिंग हो सकती है, तो आप अपनी तशरीफ का टोकरा लेकर यहाँ मत आए। बहरहाल अब पाकिस्तान जो है एक बार फिर अपने आप को रेलिवेंट साबित करने में तुला हुआ है और ये बताने के लिए कि जी हमने जो है ये एग्रीमेंट करवा दिया या हमने ये एमओयू साइन करवा दिया। लेकिन क्या 60 डेज की गारंटी पाकिस्तान दे सकता है? क्या पाकिस्तान ये कह सकता है कि 60 डेज तक ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, या इसी उस पहले की तरह जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ब्लॉक नहीं किया जाएगा? क्या ईरान इस बात के लिए तैयार है, क्या अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि वो दोबारा से ईरान पर अटैक नहीं करेगा? या क्या ईरान ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान गारंटी दे सकता है कि 60 डेज तक ईरान जो है किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं करेगा? या अमेरिका कह सकता है, या अमेरिका के लिए पाकिस्तान कह सकता है कि जी वो बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे, ना सिर्फ ये कि मिसाइल अटैक बल्कि किसी किस्म का नेगेटिव कमेंट या स्टेटमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं आएगा? नहीं, पाकिस्तान इस तरह का कोई भी दावा नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान पहले अपने आप को तो सही कर ले, अपने जो इश्यूज हैं उनकी तरफ भी देख ले कि क्या हो रहा है, और उसके बाद हमारे जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जी अब पानी के ऊपर भारत से जंग की जाएगी, पानी के ऊपर भारत के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं, और इस किस्म की बातें कि अगर भारत ने डैम बनाया तो जी हम वहां पर मिसाइल से अटैक कर देंगे, अफगानिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान सुधर जाए, अपनी बातें सही कर ले, वरना पाकिस्तान उसका बुरा हाल कर देगा। हम उनसे बड़ी कंट्री है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास फौज है, हमारे पास फाइटर जेट है। इस किस्म की बातें जो मुसलसल की जा रही हैं उसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो यही कि भारत के नाम पर यहाँ पर जो है लोगों से हमदर्दी ली जाती है, कहा जाता है कि देखो जी भारत हमारे पीछे पड़ा है, हम तो बड़े मासूम लोग हैं। तो ये मासूम लोग ये बताएंगे कि इन्होंने डैम क्यों नहीं बनाए, मासूम लोग बताएंगे कि इन्होंने कोई ऐसा काम क्यों नहीं किया जिससे वाटर शॉर्टेज जो है उसके जमाने में संभाला लिया जा सके, पानी को रोका जा सके, पानी को स्टोर किया जा सके। इस तरह का कोई काम इन लोगों ने आखिर क्यों नहीं किया? कभी ये कोई ट्रेन बनाते हैं, कभी ये कोई बस बनाते हैं, कभी ये क्या करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे आम पब्लिक को फायदा हो। लेकिन अगर इन्होंने किसी किस्म की जंग की, भारत पे अटैक किया या भारत से अटैक हुआ, तो उसका फायदा सीधे सीधे पाकिस्तान की मिलिट्री को ही होगा, सीधे सीधे पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेकर आने और ले जाने वालों को ही फायदा होगा। आप देख लीजिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें किसको फायदा हुआ है? क्या आम पब्लिक का फायदा हुआ है? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो सिविलियन गवर्नमेंट है क्या उसको कोई फायदा हुआ है? सारा क्रेडिट कहाँ गया है? सारा क्रेडिट गया है जी पाकिस्तान की मिलिट्री को, और उनके जो पहले लोग गिनवा रहे थे कि जी आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, आप हर चीज में इंटरफेयर करते हैं, आपने अपने रिटायर्ड फौजी जो हैं उनको सिविलियन इदारों में लगा रखा है, कईयों को जो है वो अम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर बना के सारी दुनिया में फैला रखा है, और सिविलियंस जो है वो बेचारे घर में बैठे हैं, और सिविलियंस की जो जॉब्स हैं वो लेकर ये लोग बैठे हैं फौजी। तो उसके ऊपर जो तनकीद हो रही थी, जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उसके ऊपर जो है वो एक तरह का उन्होंने ब्रेक लगाया या कम हो गई है, क्योंकि अब ये कहते हैं कि ये देखिए जी भारत ने अटैक कर दिया और हमें जवाब दिया, तो जी हमारी फौज की वजह से ऐसा हो गया और वैसा हो गया। हालांकि डिटेल्स अभी तक आई नहीं है, आज भी डिटेल्स नहीं है, और जैसे होता है कि हर जंग में या लड़ाई के बाद सालों साल लग जाते हैं, उसके बाद लोगों को पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रेडिट ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, मेरी कंट्री को क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन बात सारी ये कि उसकी उस लड़ाई की वजह से कई लोगों ने अपने आप को प्रमोशंस दे दी, कई लोगों ने अपने आप को ऐसी जगह पे ले गए जहां से अब उनकी रिटायरमेंट भी शायद पॉसिबल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बात फिर सारी वही आ जाती है कि आम पब्लिक का क्या हाल है? आम पब्लिक वही मुश्किलें झेल रही है। और एक बार फिर पाकिस्तान का बजट आया है, और बजट में जो है वो 18% जो है इन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। उसकी रीजन बार बार यही दी जा रही है कि जी पानी बंद हो जाएगा भारत की तरफ से, और भारत जो है उसके साथ जंग करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा। 80 साल में कब पाकिस्तान के लिए भारत ने पानी बंद किया है?
कोई बताएगा। 80 साल क्या वो पानी बंद नहीं कर सकते थे? क्या बीजेपी की गवर्नमेंट पहली बार आई है? इससे पहले भी तो रही है। तो उन्होंने क्यों पाकिस्तान का पानी बंद नहीं किया? क्यों कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जिससे पाकिस्तान के आम लोग जो है, आम सिटीजन जो है, उनको कोई तकलीफ हो या उनके लिए खाना पीना या कह लीजिए कि उनका जीना जो है वो मुश्किल हो जाए? ऐसा कभी हुआ 80 साल में? कभी नहीं हुआ। 80 ईयर्स में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हम फिर भी हमेशा यही बताते रहते हैं कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, या अब हमें ये लगा कि अब हमला तो करेंगे नहीं, और फिलहाल वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ जो है वो फिलहाल लोगों को लगता है कि नहीं होगा और खैरियत ही रहेगी इंशाल्लाह, यानी भारत में भी और पाकिस्तान में भी। तो अचानक से इनको ख्याल आया कि भाई ये तो लोग तो ठंडे पड़ जाएंगे, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो फिर इनकी जो गलतियां हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है उसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाएगी कि भाई ये क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में जो है वो लोगों को ये पता लग जाएगा कि जी इनके पास जॉब्स नहीं है, यानी एजुकेशन सिस्टम खराब है, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में काम नहीं हो रहा है, और ये लोग मजे कर रहे हैं। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या पार्लियामेंटेरियंस को लाने वाले हैं, ये कभी यूरोप बैठे होते हैं तो कभी ये अमेरिका बैठे होते हैं, तो सारी दुनिया में ये सैर सपाटे कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। ये बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। तो इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी से और बाकी लोगों से, कहा है कि जी अब आप ये स्टेटमेंट दीजिए कि जी भारत के ऊपर पाकिस्तान अटैक कर सकता है अगर पानी कम हुआ या पानी रोका गया या पानी किसी तरीके से भी जो है पानी वाटर शॉर्टेज हुई, तो जी उसके ऊपर हम जो है वो भारत के ऊपर अटैक कर देंगे और तमाम लोग तैयार हैं इस जंग के लिए। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी बॉर्डर पे जाएंगे? क्या ख्वाजा आसिफ साहब जाएंगे बॉर्डर पे? नहीं जी, ये लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे, बल्कि हो सकता है कंट्री छोड़ के भी चले जाएं और कह दें जी आज इधर के विजिट पर हैं और उधर के विजिट पर हैं, या फिर अपने घर से ही बैठे बैठे, जो कि जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिनमें हर तरह के सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, वहां बैठकर ये सिर्फ भाषण देंगे और ये सिर्फ स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स लगाएंगे जैसे इन्होंने कोई बहुत ऊंचा काम किया है। उसके बाद ये इस चीज को भी यानी और ज्यादा हाईलाइट करेंगे कि जी और अटैक होने चाहिए और एक दूसरे के ऊपर पाकिस्तान जो है वो पानी को लेकर भारत पर हमला कर दे, और इस किस्म की बातें जो ये कर रहे हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, इससे इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ दिखाई दे रही है। वैसे तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए थे उसमें सीट्स इनको दे दी गई है। जी हाँ, सीट्स दे दी गई है, सीट्स जीती नहीं गई है। पाकिस्तान में कभी भी सीट्स जीती नहीं जाती, जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें सीट्स दी जाती हैं। तो जी अब बिलावल भुट्टो जरदारी को जो गिलगित बल्तिस्तान में एक तरह से सीट्स दे दी गई हैं और कहा है कि भाई चलो अब आप जो है वो हमारे साथ आओ, यानी कि पीएमएलएन के साथ आओ और जो बजट आ रहा है उसको पास करवाइए। और उन्होंने जी यही किया। अब जी इनका कहना ये है कि अब वो आजाद कश्मीर या पीओके में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं जुलाई में 27 को, उसमें भी बिलावल साहब का कहना है कि जी सीट्स हमें ही मिलेंगी। यानी कि वहां पर जो मार कुटाई हो रही है, जो आजाद कश्मीर या पीओके में जो हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हैं, रोड के ऊपर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर तो बिलावल साहब ने कुछ नहीं कहा। उसके ऊपर तो बिलावल साहब बिल्कुल खामोश हैं। उसके ऊपर पीएमएलएन भी कुछ नहीं कह रही है। ज्यादा से ज्यादा यही कि हाँ जी इन लोगों की बात को सुनना चाहिए, इन लोगों के साथ होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब दोबारा से वहां के इलेक्शंस क्योंकि आ रहे हैं तो ये फौरन बड़बड़ कर आएंगे और कहेंगे कि जी ये सीट्स जो है अब हमें मिले। और इसीलिए बिलावल साहब जो हैं उनको अब ये भी चाबी भरी गई है कि जी आप ऐसा करें कि आप अब भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दीजिए और उसके बाद देखिए कि हम आपको सीट्स कैसे देते हैं। और यही चीज ख्वाजा आसिफ साहब भी कर रहे हैं। यानी दोनों की स्टेटमेंट एक ही जैसी है, भारत के ऊपर अटैक कर देंगे, पानी कम हुआ तो भारत पे हमला करना पड़ेगा, भारत से जंग करनी पड़ेगी। और मजे की बात यह कि अगर जंग हुई तो इसमें इन दोनों में से कोई भी जो है वो जंग लड़ने नहीं जाने वाला। ये सिर्फ वो लोग हैं जो बैठ बैठ कर जो है वो जलती पे तेल का काम करते हैं, या कह लीजिए कि बार बार लोगों को प्रोवोक करते हैं कि जी ये लड़ना चाहिए और जी जंग हो जानी चाहिए, और उसके बाद खुद बैठकर जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, मुझे डिफेंस मिनिस्टर बना दीजिए, और इसी किस्म की बातें होती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान में पब्लिक को काफी हद तक बातें समझ में आ चुकी हैं और बार बार भारत के साथ टेंशन बनाकर ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो आम पब्लिक है उसकी जिंदगी को ये मजीद मुश्किल बना रहे हैं। पहले ही बॉर्डर बंद है, यानी कि बॉर्डर की तरफ से जो ट्रेड हो रही थी वो कम्प्लीटली बंद है, भारत की तरफ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से भी। महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जाते चले जा रहे हैं, लोग परेशान हैं,
کوئی اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہے لوگ اور نہ ہی ایجوکیشن کی طرف جا پا رہے، لیکن ہمارے جو یہ ملینئر نہیں بلکہ بلینئر قسم کے جو پالیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو لانے والے بھی بھائی لوگ ہیں اور وہ بھی بلینئرز ہی ہیں، اور وہ صرف بیٹھ کر بھاشن دیتے ہیں، وہ صرف بیٹھ کر کہتے ہیں جی ابھی ہم افغانستان سے لڑ جائیں گے تو کبھی ہم بھارت سے لڑ جائیں گے، اور حالت یہ ہے کہ بار بار جا کے جی دنیا کو یہ بتا رہے جی ہم نے تو جی امریکہ اور ایران کی صلح کرا دی، ہم نے تو امریکہ اور ایران کا جھگڑا بند کرا دیا۔ اس سے زیادہ دوگلا پن کیا ہوگا کہ اپنے جھگڑے تو نپٹا نہیں پا رہے ہیں اور ایران اور امریکہ کے بیچ میں کہہ لیجیے سیز فائر کرانے کے کلیم کر کے اور اس کے بعد اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار، جبکہ کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ساری بات چیت تو قطر نے کروائی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر امریکہ نہ چاہتا اور اگر امریکہ کو ضرورت نہ ہوتی ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کہتے یا امریکہ ان کو گھاس بھی ڈالتا کہ آپ آئیے اور آ کے ہماری صلاح کروائیے؟ کیونکہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے جو بار بار قرضوں پہ جی رہا ہو، جو مسلسل IMF ورلڈ بینک کے آگے ناک رگڑ رہا ہو، اس سے بھلا کون جا کر ایڈوائس لے گا یا اس سے کون کہے گا کہ ہماری صلح کرا دو؟ صلح کرانے کے لیے چاہے عام لوگ ہوں چاہے کنٹریز ہوں، کسی نہ کسی مضبوط کنٹری کو اور لوگوں کو چنا جاتا ہے جو فائنینشلی سٹرونگ ہوتے ہیں، جن کی بات کو لوگ انکار نہیں کر سکتے، جو کہ جسے کہہ لیجئے جن کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، اور جو جا کر بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اگر یہ سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں تو بات سن ہی لیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ جو کٹورا لے کے ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں ان کو بلا کے کہیں گے کہ جی ہماری ذرا صلح کروا دیجئے۔ یہ میرا خیال ہے یہ والا چمتکار ابھی تو دنیا نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم اگر یہ کلیم بار بار کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرانے میں ہمارا ہاتھ ہے، تو اگر کل کو دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی، کل کو اگر دوبارہ اٹیک شروع ہو گئے، تو کیا اس کی ذمہ داری بھی پاکستان لے گا کہ ہاں جی ہم نے تو سیز فائر کروایا تھا 60 ڈیز کے لیے لیکن یہ لوگ تو 6 دن بھی نہیں رک پائے، تو اس میں بھی ہمارا قصور ہے اور اس کا الزام بھی آپ ہمیں دے دیجئے؟ نہیں، اس وقت ہم بالکل اپنا دوغلا پن دکھاتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ پاکستان کو اپنا دوغلا پن بند کرنا پڑے گا تاکہ لوگ آرام سے رہ سکیں، لوگوں کو جینے دیں، لوگوں کو سکون سے جینے دیں، اور یہ بار بار جو بلاول بھٹو زرداری اور خواجہ آصف صاحب اور اس طرح کے منسٹرز اور پولیٹیشین جو آ کے بار بار کلیم کر رہے ہیں اور اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی بھارت سے جنگ لڑنی پڑے گی، تو بھائی تھوڑی سی عقل کو ہاتھ مار لیا کریں، کبھی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار دماغ کا استعمال کر لیا کریں، ختم نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔